तो चले इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। करनाल में राशन डिपो पर भेजे गए गेहूं में धांधली की खबर सामने आई है। अधिकारियों पर गेहूं के कट्टों में पानी डालकर वजन बढ़ाने का आरोप लगा है। डिपो पर भीगे गेहूं की बोरियां भेजी जा रही हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। खराब और नमी युक्त गेहूं को लेकर डिपो होल्डर्स ने विरोध जताया है। करनाल में राशन डिपो पर गेहूं में धांधली की जा रही है। अधिकारियों पर गेहूं के कट्टों में पानी डालकर वजन बढ़ाने का आरोप लगा है। डिपो पर गेहूं की जो बोरियां हैं वो भीगी बोरियां भेजी जा रही हैं। खराब और नमी युक्त गेहूं को लेकर डिपो होल्डर्स ने विरोध जताया है, धांधली के आरोप लगाए हैं। और ऐसे में देखिए अधिकारियों पर गेहूं के कट्टों में पानी डालकर वजन बढ़ाने का आरोप लगा है। तो डिपो पर भीगी गेहूं की बोरियां भेजी जा रही हैं, ये आरोप लगाते हुए नजर आए। इसके अलावा खराब और नमी युक्त गेहूं को लेकर डिपो होल्डर्स ने विरोध जताया। को शाम को लगभग 5:30 बजे मेरे डिपो पे गेहूं भेजी थी, गेहूं गिल्ली थी। मैंने तुरंत अपने अधिकारियों को, इंस्पेक्टर डीएफएससी को फोटो भेज दी थी, गेहूं गिल्ली है। उन्होंने तुरंत आके चेक की थी। चेक करने के बाद हम वेयर हाउस गेट में गए थे जहाँ से गेहूं उठी है। पहले तो अधिकारी बोला कि मैंने स्प्रे करी है, फिर बोला कि मैंने पानी मारा है। वो पानी मारते हुए जो वर्डिंग बोल रहा है मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। उसके बाद फिर मैंने एफसीआई से बात करी कि आपने इतनी गिल्ली और गंदी क्यों उठवाई है। कहते हैं कि इस अधिकारी ने बिना सैंपलिंग के गेहूं उठवाई गई है, आप इस बात को आगे लीक मत करना, नहीं तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है एफसीआई वालों की। क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत एक तो गिल्ली है, उस टाइम तकरीबन इनका 53 किलो वजन था कट्टों का, जो आज तोला है। अब आप तोल के देख लो, 52 कुछ हो गया है। तो गिल्ली थी यार। वैसे कितना गेहूं होता है कट्टे में? कट्टे में 580 ग्राम तो गवर्नमेंट कट्टों का वजन कहती है, और 50 किलो जिम्मेदार से लेते ही हैं ये। बाकी ये बार बार पानी मार के इसका वजन बढ़ाते हैं। और भी कई डिपुओं पे, जैसे मेरे भाई के नाम से डिपो है कुंजपुरा में, मेरी घरवाली के साथ सप्लाई टाचा गाँव महमूदपुर की, वहाँ भी गिल्ली गेहूं उतरी है, सेम इसी गाड़ी की गेहूं है। पहले भी ऐसा कभी हुआ है? ये तो शुरू से ही चल रहा है जी। अगर हम शिकायत करते हैं तो उल्टा हमारे ऊपर ही कार्रवाई होती थी। इंस्पेक्टर हमारे ऊपर, आश्वासन मिला है कुछ शिकायत अधिकारियों की तरफ से यही है भी गेहूं चेंज कराएंगे, लेकिन अब तक तो हो जानी चाहिए थी। और जी तो देखिए अधिकारियों पर गेहूं के कट्टों में पानी डालकर वजन बढ़ाने का आरोप लगा है। डिपो होल्डर्स की तरफ से कहा जा रहा है, वो विरोध जताते हुए नजर आए। उनका कहना है कि राशन डिपो पर जो गेहूं की बोरियां आ रही हैं उनमें धांधली की जा रही है, उनको भिगोकर, उनको बोरियों को गीला कर उन गेहूं को भेजा जा रहा है राशन डिपो में। और ऐसे में जो राशन डिपो के जो डिपो होल्डर्स हैं वो इसका विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। तो खराब और नमी युक्त गेहूं को लेकर डिपो होल्डर्स ने विरोध जताया है। जो गेहूं है वो खराब व्यवस्था में है और नमी है गेहूं के अंदर, और ऐसे गेहूं की बोरियां राशन डिपो पर भेजी जा रही हैं अधिकारियों के द्वारा। और ऐसे में जो डिपो होल्डर्स हैं वो इसका विरोध जताते हुए नजर आए। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि गेहूं में धांधली की जा रही है। ये कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस अवस्था में यहाँ पर गेहूं की बोरियां जो है भेजी गई हैं। हल्की नमी गेहूं के अंदर भी देखी जा रही है और कहा जा रहा है कि, तो चलिए करनाल से संवाददाता जुड़ गए हैं महेंद्र सिंह, ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। महेंद्र, देखिए अभी ये जो खबर सामने आई है करनाल से, जहां पर जो डिपो होल्डर्स हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि गेहूं में धांधली की जा रही है, और अधिकारियों के लिए कहा जा रहा है कि वो पानी डालकर गेहूं की जो बोरियां हैं उनको भेज रहे हैं। ऐसे में विरोध जताते हुए नजर आए। क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल चविस्का, देखिए करनाल का ये पूरा मामला है जहां कुछ डिपो होल्डर्स पर करीब 2400 क्विंटल गेहूं जो फरवरी महीने में आवंटन जिसका किया जाना है वो गोदामों से भेजा जा रहा है। और इसमें शिकायत सबसे बड़ी यही है कि जो गेहूं की बोरियां वो पूरी तरह से पानी से भीगी हुई हैं। और जिस तरह से डिपो होल्डर्स ने इस मामले को उठाया उसके बाद ये तस्वीरें भी सामने आई हैं कि जो गेहूं सरकारी गोदाम में पानी के बीच भिगोया गया था वो अंकुरित भी हो चुका है, यानी यह कहें कि ये खराब हो चुका है। उसके बावजूद भी डिपो होल्डर पर ये गेहूं भेजकर उपभोक्ताओं को देकर इस गेहूं को निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। और दूसरी बड़ी जो धांधली इस मामले में आई है कि जो सरकारी गोदाम है वहां पर गेहूं का वजन बढ़ाने के लिए जो है गेहूं को भिगोया जाता है, क्योंकि कट्टों में जहां 50 किलो गेहूं होना चाहिए उन कट्टों का वजन 52 से 53 किलो है। तो ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे वो पूरे पीडीएस सिस्टम की बात करें या जहां पर गेहूं रखा गया है वेयर हाउस की वहां के अधिकारियों की बात करें, क्योंकि उसके बाद एक दबाव बनाया गया डिपो होल्डर पर कि किसी तरह से इस मामले को दबाया जा सके और गेहूं बदलने का आश्वासन भी डिपो होल्डर को दिया है। तो ऐसे में एक बड़ी लापरवाही है पूरे पीडीएस सिस्टम में। जी बिल्कुल, अधिकारियों को
लेकर भी कहा जा रहा है कि गेहूं के कट्टे जो है उनको भीगा कर दिया गया है। ऐसे में क्या कुछ अभी प्रतिक्रियाएं अधिकारियों के सामने आई है और इसकी किस तरीके से जांच चल रही है महेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले को लेकर मेरी जो जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी हैं अनिल कुमार, उनसे बात हुई थी। हालांकि वो अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट कार्य की वजह से चंडीगढ़ में हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर विभाग ने जो स्टेट वेयर हाउस है वहां पत्र लिखा है कि किस तरह से गेहूं जो है इस कंडीशन में डिपो पर भेजा गया है, इसकी जांच करवाई जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिन डिपो पर इस तरह का गीला गेहूं भेजा गया है उसको वापिस लिया जाएगा। जो उपभोक्ता है, राशन कार्ड धारक है, उनको ये खराब गेहूं का वितरण नहीं होगा। जी चलिए, बेहद शुक्रिया महेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।